रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का मतलब बदल सकता है और उसके मायने भी बदल सकता है। क्या 500 साल पुरानी वक्फ प्रॉपर्टी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की वजह से अपना कैरेक्टर खो देगी? इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के सामने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड हियरिंग चल रही है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये एक बहुत ही क्लियर मैसेज दिया, और वो क्लियर मैसेज क्या दिया आपके सामने अभी हम बता रहे हैं। फिलहाल कोई नए वक्फ बोर्ड या काउंसिल अपॉइंट नहीं होंगे। यस, कोर्ट ने दिया है एक टेम्पररी स्टेटस क्वो ऑर्डर। फाइनल डिसीजन अभी बाकी है, लेकिन इस इंटरिम ऑर्डर का मतलब क्या है? क्या ये सच में एक इंटरिम ऑर्डर है, और क्या ये सरकार के द्वारा प्रपोज की गई चीजें थी कि तब तक नेक्स्ट हियरिंग तक हम हाल्ट लगाने के लिए तैयार हैं, कोई नई वक्फ प्रॉपर्टी को डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा, ना ही कोई नए काउंसिल अपॉइंट किए जाएंगे, ना ही नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इंक्लूड किया जाएगा? उसी के बारे में आज का ये सारा सेशन है। चलिए पूरी लीगल कहानी को समझते हैं जुडिशरी और एपीओ एस्पिरेंट्स के नजरिए से। और पहले आप बताइए कि क्या कोर्ट को रिलीजियस मैटर्स में इंटरवीन करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। सबसे पहले अब हम केस की समरी की बात करते हैं। इस चैनल पर पहला लाइव है। केस समरी की बात करते हैं तो केस का नाम है अससुद्दीन ओवैसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर लगभग 70 के करीब पेटिशन फाइल हुई है। ये पेटिशन चैलेंज करती है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को, जो अप्रैल 5 को प्रेसिडेंट के असेंट के बाद लॉ बन गया था। इस नए कानून से वक्फ एक्ट 1995 में काफी मेजर चेंजेस किए गए हैं, और अब उन्हीं पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार की तरफ से अब जो कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस थे उन पर एक इंटरिम ब्रेक लग गया है। इस मैटर के अंदर 3 जज बेंच इस केस की सुनवाई कर रहे हैं। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मैटर को सुन रही है। हियरिंग हुई थी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं 17 अप्रैल को। कोर्ट ने रिकॉर्ड किया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का अश्योरेंस, और वो क्या अश्योरेंस था? फिलहाल कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा और कोई वक्फ प्रॉपर्टी डी नोटिफाई भी नहीं की जाएगी, कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी डी नोटिफाई नहीं की जाएगी। इस मैटर पर जो अगली सुनवाई है वो 5 मई 2025 को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पर क्या कहा, क्या टिप्पणियां दी, क्या ऑब्जर्वेशन दी? सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के स्टेटस क्वो टिल नेक्स्ट हियरिंग पर एग्री किया है, जिसमें पहली बात, कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं होगी सेंट्रल वक्फ काउंसिल या स्टेट वक्फ बोर्ड में। दूसरा, कोई भी एग्जिस्टिंग वक्फ प्रॉपर्टी, चाहे वो यूजर बेस्ड हो या रजिस्टर्ड, को उसको डी नोटिफाई अभी नहीं किया जाएगा। तीसरा, अगर कोई स्टेट अपॉइंटमेंट करता है तो वो वॉइड माना जाएगा। चौथा, सेंटर को 7 दिन का समय दिया गया रिप्लाई फाइल करने के लिए। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये स्टे नहीं है, ये एक सिर्फ टेम्पररी फ्रीज है जब तक आर्ग्यूमेंट सुने नहीं जाते, जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं हो जाती। अगर ये वीडियो अभी तक आपको वैल्यूएबल लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा और जुडिशरी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। पेटिशनर्स क्या कह रहे हैं इस मैटर में, अब उसको एक बार अच्छे से समझते हैं। पेटिशनर्स का कहना है कि वक्फ बाय यूजर क्लॉज हटा दिया गया है। इसका इंपैक्ट 100 सालों पुरानी ओल्ड दरगाह, मस्जिद या फिर ग्रेवयार्ड्स पर पड़ेगा। हर वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और गवर्नमेंट ऑफिसर को वक्फ का स्टेटस डिसाइड करने का पावर मिल गया है। और चौथा, वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इंक्लूड करने की बात की गई है, जो कहीं ना कहीं रिलीजियस ऑटोनॉमी या रिलीजन के अंदर इंटरफेयर करने की बात करता है। और पांचवा, 5 साल इस्लाम प्रैक्टिस करने का जो कंडीशन लगाया गया है वक्फ बनाने के लिए, ये
मंजूर नहीं है, ये पेटिशनर्स कह रहे हैं। पेटिशनर कह रहे हैं कि ये सब आर्टिकल 26 संविधान का जो है उसके अगेंस्ट है, जो रिलीजन के इंटरनल मैटर्स में इंडिपेंडेंस देता है। आर्टिकल 26 रिलीजियस कम्युनिटीज को इंडिपेंडेंस देता है रिलीजन के मैटर के अंदर। अब इस पर कोर्ट ने क्या कहा उसको एक बार समझते हैं। सीजीआई ने कुछ पावरफुल ऑब्जर्वेशन दिए हैं। पहला, अगर एक मस्जिद 500 साल पुरानी है और कभी रजिस्टर नहीं हुई तो क्या उसका वक्फ कैरेक्टर खत्म हो जाएगा? दूसरा, क्या कलेक्टर को वक्फ डिसाइड करने देना सही है? तीसरा, क्या जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बोर्ड में नॉन मुस्लिम इंक्लूड करने का लॉजिक दिया तो इस पर सीजीआई ने पूछा, तो क्या आप हिंदू एंडोमेंट्स और मंदिरों में भी मुस्लिम को इंक्लूड कर लेंगे क्या? जब कोर्ट और रिलीजन पर कुछ बात हुई तो तब सीजीआई ने कहा, आप कह रहे हो कि जजेस का रिलीजन मैटर करता है? जब हम बेंच पर बैठे होते हैं ना तो हम अपना धर्म पीछे छोड़कर बैठते हैं। बहुत पावरफुल ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन हाईलाइट करता है कि सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस को लाइटली नहीं ले रहा है। अब बात करते हैं दोनों साइड की बातें, पेटिशनर के क्या आर्ग्यूमेंट हैं और सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है। पेटिशनर साइड से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन एटसेट्रा। इनका कहना है, फर्स्ट, वक्फ लॉ का मिसयूज हो रहा है। दूसरा, कम्युनिटी के राइट्स वायलेट हो रहे हैं। तीसरा, मुस्लिम आइडेंटिटी और इंस्टीट्यूशन खतरे में है। गवर्नमेंट साइड से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है, पहला, ये एक्ट पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ है। दूसरा, सिर्फ मिसयूज नहीं, हम रेगुलेट करने के लिए ये कानून ला रहे हैं, मिसयूज नहीं करेंगे, पार्डन माय वर्ड्स, रेगुलेट करने के लिए लेके आ रहे हैं। तीसरा, रजिस्ट्रेशन की कंडीशन पुराने एक्ट में भी थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रेशन की कंडीशन पुराने कानून में भी थी। और चौथा, कोर्ट को लॉ को कंप्लीटली स्टे नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये मेन बातें सरकार की तरफ से कही गई। अब बात करते हैं जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं इस जजमेंट के लिए। ये केस है फुल पैकेज फॉर जुडिशरी एस्पिरेंट्स। कैसे? सबसे पहले आर्टिकल 26 रिलीजियस फ्रीडम, दूसरा पीआईएल एंड माइनॉरिटी राइट्स की वजह से, तीसरा इंटरिम रिलीफ और स्टेटस क्वो की वजह से, चौथा पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी की वजह से, और पांचवा वक्फ लॉ एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्कोप की वजह से, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की वजह से। इस केस को लिख लो, हाई प्रायोरिटी फॉर मेंस, जीएस एंड इंटरव्यू इन जुडिशरी एंड एपीओ एग्जामिनेशन। अगर आप जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो यह केस आपको जरूर समझना चाहिए। अभी आगे क्या होगा उस पर बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है, क्या बातें बोली हैं? फिलहाल कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगी, कोई वक्फ प्रॉपर्टी डिस्टर्ब नहीं की जाएगी, उसको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये एक स्मार्ट मूव है, स्टेटस मेंटेन करो जब तक दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट पूरे ना हो। ऑल आइज आर नाउ ऑन May 5th 2025, जब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर। अब इसके बाद एक और चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, एक पूछना चाहूंगा, बल्कि क्वेश्चन के रूप में पूछना चाहूंगा कि अब आप बताइए, कुछ सवाल है मेरे, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है उन पर वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। क्या सुप्रीम कोर्ट को लॉ इंप्लीमेंटेशन रोकना चाहिए या पार्लियामेंट का डिसीजन रिस्पेक्ट होना चाहिए? पहला सवाल तो ये था। दूसरा, क्या वक्फ प्रॉपर्टीज को ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए या उनको स्ट्रिक्टर रेगुलेशन देने की जरूरत है? इन दोनों सवालों के आपको जो भी ऑब्जर्वेशन लगे, जो भी आपका ओपिनियन लगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम सबके थॉट्स पढ़ेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, लीगल बडीज के साथ शेयर करिए और जजमेंट जुडिशियल योगी बाय डीएलएम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपकी जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट लीगल दोस्त है आपका। और आप हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट दून लॉ मेंटर से और हमारी एंड्रॉयड ऐप दून लॉ मेंटर को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके हमारे पेड और फ्री कोर्सेज का आनंद ले सकते हैं। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। पढ़ो, सोचो और कॉन्स्टिट्यूशन को साथ लेके चलते रहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की हर बात को स्ट्रांगली सबके सामने रखिए।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आपकी जो भी फीडबैक है इस सेशन के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।